है एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों कई लोग का ये कहना है कि यार मेंस में तो स्कोर ही नहीं हो रहा है, अब क्या किया जाए। यार देखो, अब आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हो, आपका मेंस का तैयारी हुआ है कि नहीं हुआ है ये ऐसे नहीं पता चलेगा। एक कहावत है ना कि प्री उसका क्लियर होता है ना दोस्तों, जिसको मतलब जिसका अच्छा खासा स्पीड रहता है ना उसका प्री क्लियर हो जाता है। लेकिन मेंस उसका क्लियर होता है जिसको ये पता चले कि क्या बनाना है और क्या छोड़ना है। आप कभी भी जो है ना किसी भी क्वेश्चन को ना मतलब दिल पे मत ले लो कि ये हमसे बन क्यों नहीं रहा है ना। आप ना चुन चुन के बनाओ एकदम, ठीक है ना, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, है ना। आप सपोज करो क्वांट में दोस्तों अगर DIE उठाते हो, राइट, तो बहुत बच्चा क्या करता है ना कि जैसे एक DIE में 5 क्वेश्चन रहता है तो पांचों बनाने की कोशिश करेगा। यही तो गलती करते हो। अरे भाई वहां से अगर एक भी बन रहा है ना उसको बना लो, 4 को हटा दो। आप ना नंबर कलेक्ट करना शुरू कर दो, ठीक है ना। फिर देखना आपका जो है ना अटेम्प्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये सोचो कि नहीं कि चलो ठीक है एक क्वेश्चन बनाने में कई बार ऐसा भी लगेगा दूर बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो क्या करोगे। ये सबके साथ होता है, इसलिए तो बोला जाता है ना कि मेंस का मॉक देने के लिए, क्योंकि मेंस के मॉक में ना कम से कम क्वेश्चन बने ना बने ये तो अलग बात है, कम से कम जो आपका सीटिंग कैपेसिटी है ना दोस्तों वो चेंज हो जाता है। कि आप बैठे हो, आप सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन बन नहीं रहा है लेकिन फिर भी बनाना है, उठना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन खासकर मेंस में तो लोग उठ के लगता है इधर पानी वानी पीने वगैरह, बट ये चीज मतलब आदत है आपको ऐसा लगाना होगा। ये चीज तभी संभव है जब आप इससे पहले मेंस का मॉक लगाए होंगे तब, नहीं तो अभी टाइम है। कम से कम कोशिश ये करना 2 दिन जो है ना आप मेंस का मॉक आप लगाने बैठोगे, कोशिश करना कि ये जो मॉक में आप कितना ज्यादा स्कोर कर, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। स्कोर को तो मारो गोली, आप कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और ये चीज आपका मैथ में भी रहेगा, रीजनिंग में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। जो ही नहीं कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। DS वगैरह हो गया, डाटा सफिशिएंसी, मैथ में हो या फिर रीजनिंग में हो, वो सब बनाओ। मान लो 3 4 5 पूछता है, उसमें से हो सकता है 1 2 निकल जाए, ये भी तो हो सकता है ना। आप बस चुन चुन के निकालना शुरू करो, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि एक DI ये कर रहे हैं तो उसका हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सारा डाटा सफिशिएंसी हमसे बनना ही चाहिए, क्यों नहीं बन रहा है, ये है वो, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बनना आगे निकल जाओ, ठीक है ना। क्योंकि जो टफ रहता है दोस्तों सबके लिए रहता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए। ये तो आपको तब पता चलता है ना कि आप एग्जाम से बाहर निकलते हो, सामने वाला बंदा से पूछते हो अरे आपने कितना बनाया, तो हमसे तो बना ही नहीं, इतना ही अटेम्प्ट रहा, मेरा तो 50 रह गया, तब सुकून मिलता। बन सही में नहीं बन रहा था एकदम, हमसे भी इतना ही बना। मन में अंदर आता हम तो 70 अटेम्प्ट करके आए हैं, हम तो 60 अटेम्प्ट करके आए हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। उस समय आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं रहता है कि हाँ ये सेशन मतलब जो आपका एग्जाम जो हो रहा है वो टफ है या फिर मॉडरेट है, इजी तो रहता ही नहीं है, ये आपको बाहर ही पता चलता है। तो उस समय बस आप अपना बेस्ट दिखा दो, फिर आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तरीका यही होता है मेंस को अटेम्प्ट करने का। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब हर एक क्वेश्चन को ये कर ले, आप चुन चुन के करना शुरू कर दो। फिर देखो ना कुछ मैथ में भी बन जाएगा, कुछ रीजनिंग में भी बन जाएगा, कुछ इंग्लिश में भी बन जाएगा, है ना। इंग्लिश में ही अगर RC वगैरह सॉल्व करते हो, कभी भी ये मत करो कि हम पूरा क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है, 2 ही निकल जाए, 3 ही बन जाए, क्या हो गया, है ना। ऐसे करके करना शुरू कर दो दोस्तों। देखना दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।